नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंग्लिश रीडिंग करना, क्योंकि रीडिंग करने से आपको नए नए वर्ड्स पता चलते हैं, नए नए सेंटेंसेस, वो भी सिचुएशन के साथ आप देखते भी हो, पढ़ते भी हो और आप समझ भी जाते हो, जिससे आपकी और अंडरस्टैंडिंग जो है इंग्लिश की वो बेहतर हो जाती है। आप खुद महसूस करेंगे इस कहानी को रीड करने के बाद कितने वर्ड्स आपने सीखे हैं और कितने सेंटेंसेस आपको सीखने को मिले हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस ज़बरदस्त कहानी को। वंस एक बार ऑन द फीस्ट डे ऑफ लॉर्ड गरुड़ा। तो फीस्ट क्या होता है दोस्तों? जो वैसे तो फीस्ट का मतलब होता है दावत, लेकिन यहाँ जो फीस्ट है उसका मीनिंग होता है कि आप सब ने देखा ही होगा कि कोई भी भगवान की पूजा करते हैं तो उसको भी एक तरह का फीस्ट बोलता है, जहाँ पर खाना पीना होता है, सब होता है। तो वैसे इसको हिंदी में हम पर्व बोलेंगे। तो ऑन द फीस्ट डे ऑफ लॉर्ड गरुड़ा, तो किसका फीस्ट था यहाँ पर, किसका पर्व था? जो भगवान गरुड़ा थे उसका। द किंग ऑफ द बर्ड्स, तो ये जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है ये गरुड़ा, लॉर्ड गरुड़ा के बारे में कि भाई वो कौन है? द किंग ऑफ द बर्ड्स, मतलब कि पक्षियों के राजा। ऑल द बर्ड्स वेंट ऑन अ पिलग्रिमेज टू द सी शोर। ऑल द बर्ड्स, सभी जो पक्षी थे, वेंट गए ऑन अ पिलग्रिमेज। तो पिलग्रिमेज क्या होता है? तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा को बोलते हैं पिलग्रिमेज। टू द सी शोर, सी शोर मतलब समुद्र किनारा। तो समुद्र किनारे सभी पक्षी जो है वो तीर्थ यात्रा पर गए। अलोंग विथ द अदर्स वेंट अ क्रो एंड अ क्वाल। अलोंग विथ द अदर्स मतलब कि अन्य लोगों के साथ। वेंट गए अ क्रो, एक कौवा, एंड अ क्वाल। तो क्वाल क्या होता है दोस्तों? बटेर हिंदी में बोलते हैं। सम पीपल इट कॉल्स तीतर ऑल्सो। सो अगर आपको पता नहीं चला तो ये एक तरह का बर्ड है जो कि आप साइड पे इमेज देखते हैं, उसको बोलते हैं क्वाल, जिसको हिंदी में बटेर बटेर बोलते हैं। हु हैड बीन फ्रेंड्स फॉर क्वाइट सम टाइम। हु हैड बीन, जो रहे थे, फ्रेंड्स मतलब कि मित्र रहे थे, फॉर क्वाइट सम टाइम मतलब कि काफ़ी समय से। तो एक बटेर और एक कौवा उन सभी के साथ गए जो कि काफ़ी समय से दोस्त थे। आगे बढ़ते दोस्तों। ऑन द वे, रास्ते में, द टू बर्ड्स सॉ, दोनों पक्षियों ने देखा अ कावहर्ड। तो कावहर्ड कौन होता है दोस्तों? चरवाहा, जो गाय होता है, बफलोज होता है, भैंस होता है, सब जिसको खाना खिलाने के लिए, बकरी होते या तो शीप्स होते, उसको खाना खिलाने के लिए जो आदमी ले जाता है उसको बोलते हैं कावहर्ड, मतलब कि चरवाहा। विथ अ पॉट, तो उसके पास क्या था? एक घड़ा था, फुल ऑफ कर्ड, जो कि दही से भरा हुआ था। ऑन हिज हेड, जो वो घड़ा था उसके सिर पर था। वॉकिंग अहेड ऑफ देम, तो चल रहा था किसके आगे? उन दोनों पक्षियों के आगे। तो रास्ते में क्या हुआ? दोनों पक्षियों ने देखा कि एक जो चरवाहा है वो सिर पर दही से भरा हुआ घड़ा रख के उनके आगे आगे चल रहा है। द विकेड क्रो, विकेड का मतलब होता है दुष्ट। तो दुष्ट कौवे ने क्या किया? यहाँ पर उसके बारे में सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ट्रू टू हिज नेचर, मतलब कि अपने स्वभाव के अनुरूप। हम बोलते हैं ना, तुमने अपना असली रंग दिखाई दिया। तो आप सबको पता है कि क्रो भी एक बर्ड्स के जो सेक्शन में क्रो है वो एक बैड इमेज रखता है। तो अपने स्वभाव के अनुसार उसने आगे क्या किया देखते हैं। वेंट आफ्टर द मैन, वो गया किसके पीछे? उस आदमी के पीछे। एंड केप्ट डीपिंग हिज बिक, तो केप्ट डीपिंग का मतलब होता है डुबाता रहा।
डिप का मतलब होता है डुबाना, और केप्ट मतलब कि कुछ लंबे समय से कुछ करते ही जाना। तो केप्ट डिपिंग मतलब कि डुबाता रहा हिज बीक, अपनी चोंच, बीक को बोलते हैं चोंच, इनटू द पॉट, उस मटके में या उस घड़े में, एंड ईटिंग द कर्ड, और खाता ही रहा वो जो उस घड़े में जो दही था वो खाता ही रहा। When the cowherd noticed, जब उस चरवाहे ने देखा, नोटिस किया मतलब कि देखा, what was going on, भी क्या हो रहा है, तो उसने देखा भी क्या हो रहा है। he stopped, तो क्या हो गया, वह रुक गया। put his pot on the ground, उसने अपना जो घड़ा था, जो उसके पास घड़ा था, जो मटका था, वो क्या हुआ, उसने रख दिया ज़मीन पर, ऑन द ग्राउंड मतलब कि ज़मीन पर रख दिया। एंड लुक्ड अराउंड, और देखा, चारों ओर देखा, लुक्ड अराउंड चारों ओर देखा। ही सॉ, उसने देखा, अ क्रॉ, एक कौवा, एंड अ क्वाल मतलब कि एक बटेर भी उसने देखा, नियर बाय मतलब कि पास में ही उसने देखा। तो पास में ही क्या उसने देखा, एक कौवा और एक बटेर उसने देखा। When the crow saw this, जब कौवे ने ये देखा, he got frightened, तो वह डर गया। got frightened, get frightened का मतलब होता है दोस्तों डर जाना। got frightened मतलब कि डर गया वह, and immediately, और तुरंत ही क्या हो गया, flew away। flew away का मतलब होता है उड़ जाना, उड़ गया, तुरंत ही वो उड़ गया। The slow quail was caught by the cowherd and killed, तो स्लो का मतलब होता है धीमा या तो धीरा बोल सकते हैं। तो जो धीमा जो वो बटेर था, कोल था, वॉज कॉट, पकड़ा गया, किसके द्वारा, बाय द कावहर्ड, उस चरवाहे के द्वारा, उस आदमी के द्वारा वो पकड़ा गया। एंड किल्ड, और उसे मारा गया मतलब कि मार डाला उसको। द क्वाल शुड हैव नॉन, कॉल मतलब कि वो जो पक्षी जो साथ में था बटेर, उसको बोलते कॉल। शुड हैव नॉन, पता होना चाहिए था। ये दोस्तों कंडीशनल सेंटेंसेस है। ये इंग्लिश में वैसे तो एक तरह से बहुत ही खास जो है इमेज रखते हैं ये भी कंडीशनल सेंस जो सेंटेंसेस है वो। तो जो बटेर था, शुड हैव नॉन, उसे पता होना चाहिए था, दैट की द वाइजेस्ट थिंग टू डू इज टू शन ईवल कंपनी। तो वाइजेस्ट थिंग क्या होता है दोस्तों, बुद्धिमानी। वाइजेस्ट मतलब कि बुद्धिमानी, और थिंक का मतलब होता है, वैसे तो चीज़ होता है थिंक मतलब, लेकिन यहाँ पर हमारा सेंस निकलता है कि काम करना या तो बात, ऐसा बोल सकते हैं। तो बुद्धिमानी भरा काम क्या है, टू डू मतलब कि करने को क्या है, इज टू शन। तो शन होता है, टू शन मतलब कि दूर रहना। किससे दूर रहना, ईवल कंपनी मतलब कि बुरी संगति जो होती है उससे दूर रहना। तो बुद्धिमानी का काम बुरी संगति से दूर रहना है। और नहीं तो क्या होगा, और मतलब कि यहाँ या तो या हो सकता है, या तो नहीं तो हो सकता है। तो नहीं तो क्या होगा, वन में कम टू ग्रीफ। तो यहाँ वन मतलब कोई व्यक्ति का हम देखेंगे, यहाँ पर सेंस लगाएंगे। नहीं तो क्या होगा, व्यक्ति जो है वो क्या हो गया, मतलब कि में कम मतलब कि आ सकता है, या तो पढ़ सकता है किसमें, ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दुख। तो वैसे तो माने तो यही हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी है। ये मैं पूरा बताऊँ आपको तो इसको इस तरह से बोलेंगे कि भाई बटेर को पता होना चाहिए था कि सबसे बुद्धिमानी का काम बुरी संगति से दूर रहना है, नहीं तो क्या होगा, व्यक्ति जो है वो दुख में पड़ सकता है। तो आज की हमारी स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर से वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन जो आपके मिलते रहे। और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी नए नए वर्ड सीखने को मिले, वोकैब सीखने को मिलेंगे, सेंटेंसेस सीखने को मिलेंगे, ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर सीखने को मिलेंगे, ताकि उनका भी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।